नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और एक अनुमान के अनुसार अब उनको जेल हो सकती है। जैसा राहुल गांधी ने मोदी कम्युनिटी को लेकर यह कह दिया था कि क्या कारण है सभी मोदी चोर होते हैं, उनको 2 साल की सूरत की कोर्ट ने सजा सुनाई। वो सजा अभी रोकी हुई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जेल जाना राहुल गांधी का भी तय है और दोनों मामलों में एक ही बात कॉमन है कि ये नरेंद्र मोदी को अभी भी इस बात को लेकर स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं उनका एक एटीट्यूड है, उनको लगता है कि यहां गांधी परिवार के अलावा और कोई प्रधानमंत्री हो कैसे सकता है। राहुल गांधी एक सांसद है और अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, लेकिन हमेशा ये जो प्रवक्ता हैं या पार्टी के नेता हैं कांग्रेस के, इनको लगता है कि प्रधानमंत्री तो मोदी नहीं बने हैं, वो तो राहुल गांधी है। और इस तरह से राहुल गांधी का महिमा मंडन, जो कि कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो उम्र में राहुल गांधी उनके बेटे की तरह है, लेकिन यहां चरण वंदना जारी है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जब भी मौका मिलता है ये अपमान करने से नहीं चूकते। चाय वाला शब्द उनके लिए बोला गया, मौत का सौदागर उनके लिए बोला गया, चोर उनको बताया गया, और फिर किस तरह से मजाक उड़ाते हैं ये हर बात में। ऐसे ही पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेंद्र मोदी के पिता का नाम जानबूझकर उनको अपमानित करते हुए ऐसा लिया, जिसके कारण उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, लखनऊ में और असम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराई, मानहानि का मामला केस दर्ज कराया। अब जब केस दर्ज हो गया तो ये भागे भागे घूम रहे हैं। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि ये जो मेरी एफआईआर है ये एक जगह स्क्वैश कर दी जाए, और फिर एक जगह इनको लखनऊ के हजरतगंज थाने में वहाँ पर एक जगह ले जाया गया, यानी बाकी असम की जो थी वहाँ भी इन्हें खतरा था क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा है, और इसलिए इनको लगा कि भाई लखनऊ में केस चलेगा, मामले को रफा दफा कर देंगे। लेकिन वहां भी अब इनको कोई राहत नहीं मिली है। आपको बताऊं, पवन खेड़ा जो हैं लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट, वहां इन्होंने रिवीजन पिटीशन लगाई थी कि साहब ये जो मेरी एफआईआर है और जो मेरे को इस मामले में दोषी बनाया जा रहा है, चार्जशीट दाखिल की है, उसको रद्द कर दिया जाए क्योंकि मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं। इन्होंने क्या कहा था? नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम है दामोदर दास मूलचंद मोदी, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र गौतम दास मोदी। ये इन्होंने नरेंद्र गौतम दास मोदी बताकर अपमान करने का काम किया। गौतम दास कह रहे हैं दामोदर दास को, और उनके दादाजी का नाम मूलचंद मोदी था, उसको ये अपमानित करने की दृष्टि से एक मजाक नहीं बनाते जैसे कि अरे ये भी कोई आदमी, मोदी कौन होता है ये है, कभी चाय बेचते थे इसके फादर, हमारे सामने क्या है, हम जो बोल दें सो होगा। इनको लगता है कि सिस्टम में, न्यायपालिका में भी हमारे ही लोग हैं, क्या होगा। अभी लखनऊ की कोर्ट में है, फिर हम इसको हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और तब तक तो इतना मामला बीत चुका होगा कि केंद्र में हमारी सरकार बन जाएगी, और उसके बाद हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, हमने तो बड़े बड़े काम कर दिए। ऐसा इनको अहंकार है। इनको ये लग रहा था कि 2024 में सरकार इन्हीं की बनेगी, और वो सरकार बनने के पीछे आप जितना मोदी को टारगेट कर सकें, मोदी को गाली दे सकें, उतना मोदी विरोधी वोट इनकी पार्टी को मिलेगा। हालांकि उसने काम किया है, इसी के कारण कांग्रेस की वो जो सीटें बढ़ी हैं 50 के करीब, वो इसी गाली देने के कारण बढ़ी है, क्योंकि देश के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जो मोदी से नफरत करते हैं। नफरत एक विरोध होता है। भाई आप अगर कहीं किसी राज्य में चुनाव है, 2, 3, 4 पार्टियां आपस में खड़ी होती हैं, किसी की पसंद ये पार्टी है, किसी की ये पसंद पार्टी है, लेकिन एक नफरत वाली बात है। और नफरत शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप याद करिए, मोदी जी से कब से ये कांग्रेस नफरत करती है? जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मोदी से क्या नफरत है? खाली मोदी से नफरत नहीं है, कांग्रेस को हर उस व्यक्ति से नफरत है जो हिंदू की बात करेगा, कांग्रेस को हर उस व्यक्ति से नफरत है जो सनातन की बात करेगा, कांग्रेस को हर उस व्यक्ति से नफरत है जो इस देश में देश हित की बात करेगा। और जो इनको ऐसा दिखाई देता है कांग्रेसियों को, ये तो देश के हित की बात कर रहा है, तो इसकी कुंडली खंगालो, फिर इसको अपमानित करो, प्रताड़ित करो,
जेल भेज दो, केस लगा दो, क्या क्या नहीं करते। और इनकी जो सोच है, खास तौर पे जब से राहुल गांधी सोनिया गांधी का युग शुरू हुआ है उसके बाद से इनकी सोच क्या है? इनकी सोच केवल यह है कि भारत को कैसे कमजोर किया जाए। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, भारत को कमजोर करने का जो दावा है वो मोदी जी ने देश की संसद के अंदर कहा है कि पिछली सरकारों ने देश को इतना कमजोर कर दिया कि देश की सेना मांगते रह गए कि भाई हमें फाइटर जेट चाहिए, वो नहीं दिए। सेना ने कहा बॉर्डर एरिया पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, वो नहीं दिया। सेना ने, मैंने आपको बताया था कि जो अग्निवीर योजना का आज ये विपक्षी दल हल्ला कर रहे हैं और मोदी जी से मांग कर रहे हैं इसको वापस लो वापस लो, ये पता है कब की है? ये 90 के दशक की मांग है सेना की। सेना ने ये देखा कि चीन जो आए दिन हमारे देश में घुसपैठ करता है, वो घुसपैठ पहाड़ी, क्योंकि चीन का बॉर्डर जितना भी है वो हिल एरिया है और वहां पर विशेष प्रकार के सैनिक जो बर्फ में रहने के आदी हैं, कम ऑक्सीजन में जी रख सकते हैं, लड़ सकते हैं, यानी पहाड़ पर रहने के आदी हैं, वही वहां फाइट कर सकते हैं। और इसके कारण यह देखा गया कि भारत की सेना की जो औसत आयु है वो आज 35 के करीब है, जिसको 26 लाने का प्रयास था। और 89 में हमारी सेना के जनरलों ने बाकायदा सरकार को ये पूरी रिपोर्ट बनाई कि भाई एक ऐसी योजना लाई जाए जिसमें भारत के जवान लोग सेना के अंदर आए और ज़्यादा उम्र के लोग ना हो, इसलिए वो जल्दी रिटायर होते जाएं। और इसलिए एक अग्निवीर योजना तो नाम रखा है, ऐसी दुनिया के सब देश में योजना है जिसको लागू किया। लेकिन इनको लगता है कि भाई इससे जो है देश मजबूत हो जाएगा। तो मोदी का विरोध इसलिए नहीं है, मोदी का विरोध इसलिए है कि वो अग्निवीर योजना लेकर आए जिससे देश की सेना मजबूत हो रही है। मोदी का विरोध इसलिए है क्योंकि उन्होंने बॉर्डर एरिया पर, आज जहां चीन की सेना अपनी जीप और गाड़ी में बैठकर 15 मिनट के अंदर आ जाती थी एलएसी पे, हमारे सैनिकों को 2-2, 3-3 दिन लगते थे वहां गश्त करने में। मोदी जी ने आज चीन से भी बेहतर सड़कें भारत के एरिया में बना दी। ये इनको नफरत का कारण है। इनको लगता था कि हमारी सेना फाइटर जेट आ जाएंगे, राफेल आ जाएगा, मजबूत हो जाएगी। मोदी लेकर आए और मोदी जी ने हमारी एयरफोर्स को मजबूती दी, इसलिए इनको मोदी से नफरत है। मोदी जी ने हिंदुओं की आवाज उठाई और 550 साल की प्रतीक्षा दूर करते हुए आज अयोध्या का जो भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है, मोदी जी के प्रयासों के कारण बन रहा है। इनको इसलिए मोदी से दिक्कत है। मोदी जी हिंदुओं की आवाज बनकर खड़े होते हैं और संसद में यदि राहुल गांधी ये कहता है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो तो हिंसक हैं, वो झूठे हैं, वो तो जो है नफरत फैलाते हैं, मोदी खड़े हो जाते हैं कि ये स्वीकार नहीं होगा। इसलिए इनको मोदी से नफरत है। और इसलिए सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे पवन खेड़ा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, ये जितने प्रवक्ता हैं, इन सबको शायद इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि मोदी पर प्रहार करो, मोदी का अपमान करो, मोदी को नीचा दिखाओ, क्योंकि मोदी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए इसको नीचे दिखाओ। और सुपीरियर किसको दिखाना है? केवल एक व्यक्ति, गांधी खानदान का राहुल गांधी, बस इसको सुपीरियर दिखाओ, इसको हीमैन बताओ, इसको बताओ महामानव, और इसी को ऐसा जताओ कि देश का प्रधानमंत्री तो आज राहुल गांधी ही है। और इसलिए ये सारे के सारे अपमान करने पे तुले हैं। राहुल गांधी को देख लीजिए, क्यों तू तड़ाक की भाषा इसने चुनाव के दौरान इस्तेमाल की थी मोदी जी के खिलाफ। और आज की डेट में अब जब इनके ऊपर केस हो रहे हैं, राहुल गांधी के खुद के ऊपर 8 से अधिक मानहानि के केस तो चल रहे हैं, तो इनकी हैबिट बन गई है। अब न्यायपालिका को चाहिए, और मैं तो कहता हूं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी चाहिए, ताबड़तोड़ इनके ऊपर एफआईआर हो और इनके ऊपर फटाफट फैसले हों ताकि ये जेल में जाएं। उदाहरण ही तो नहीं बन रहा है। एक भी नेता जो मोदी पर प्रहार कर रहा है, ये क्या नकली मोदी प्रेम दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी पार्टी, केवल 3 एफआईआर हुई हैं। इन भारतीय जनता पार्टी वाले नेताओं को इनके पूरे इतने बड़े इन्होंने लीगल सेल और दुनिया भर का बना रखा है, उस पर लाखों रुपया खर्चा करते हैं ये। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो ये कहते हैं मोदी का परिवार, लिखते हैं ना अपने, उस पर लिखा हुआ है प्रोफाइल पे बहुतों ने, मोदी का परिवार लिखने से आप मोदी का परिवार नहीं बन जाते हैं। अगर आपके परिवार में आप मोदी का परिवार, आप मानते हो मोदी जी को कि वो आप उन्हीं के परिवार का हिस्सा हो,
तो आप याद करिए, अगर आपके बड़े भाई, आपके चाचा, आपके ताऊ इसी उम्र के तो हैं, किसी के वो ताऊ की उम्र के हैं, किसी के चाचा की उम्र के हैं, किसी के बड़े भाई की उम्र के हैं, जो भी बीजेपी के नेता ये लिख रहे हैं मोदी का, मैं मोदी का परिवार, उनको क्या मुझसे, मेरा एक सवाल है कि उनके बड़े भाई, उनके चाचा, उनके ताऊ पर यदि कोई इस तरह से उनके पिता के नाम को लेकर अपमानित करता, उनके चाचा ताऊ भाई को चोर कहता, क्या वो इसी तरह मौन रह जाते? अरे भाई, भारत के अंदर जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो कम से कम उतनी एफआईआर तो हो ही जानी चाहिए थी। एक एक जिले में एक एक एफआईआर हो जाती। सोनिया गांधी का अर्नब गोस्वामी पत्रकार इतने बड़े हैं, उन्होंने केवल एक नाम ले दिया, शादी के पहले का नाम, 200 एफआईआर हुई थी। 200। ये होता है डेडिकेशन, ये होता है अपने नेता के प्रति प्रेम। सोनिया गांधी ने नहीं कहा किसी को, 200 एफआईआर कार्यकर्ताओं ने करा दी थी। अर्नब गोस्वामी को पूरी ताकत लगानी पड़ गई और बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट में अगर वो नहीं खड़ा करते तो निश्चित रूप से आज अर्नब गोस्वामी जेल में होते, उनका चैनल बंद हो जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जो नकली प्रेम दिखाते हैं मोदी के प्रति, मुझे गुस्सा आता है इस बात पे। मैं इस लायक नहीं हूं, मैं वकील होता या मेरे पास पैसे होते तो 10-20 एफआईआर तो मैं ही करा देता, लेकिन मेरे पास वो ताकत नहीं है। मैं केवल जागृत कर सकता हूं, मैं तो एक चौकीदार हूं, जगाने का काम कर रहा हूं। काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें, या जो मोदी को ये कह रहे हैं जी हम मोदी का बड़ा आदर करते हैं, हमारे पूजनीय हैं, हम मोदी का परिवार हैं। कैसे परिवार हो भाई? आप में से बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो अपने आप को नेता कहते हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मैं दिन रात उन्हें सुनता हूं मीडिया में। क्या उनसे एक काम ये नहीं हुआ? इतनी पीआईएल डालते हैं, एक काम ये नहीं हुआ कि मोदी जी के नाम पर एक एफआईआर करा देते, एक पीआईएल डाल देते कि राहुल गांधी की जो रोक लगा रखी है सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों नहीं उसमें सजा होती मोदी कम्युनिटी में? क्यों नहीं इनको जेल भेजते? नहीं साहब, दिखावटी काम करेंगे। सबको टिकट चाहिए, सबको मंत्रालय चाहिए, सबको संगठन में अध्यक्ष का पद चाहिए, लेकिन काम नहीं चाहिए। काम मत बताओ इन्हें, बस मोदी जी जिता दें और ये बस मलाई चाटें आराम से। माफ करना मैं ऐसे कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर आक्रोश है, इसलिए मैंने ऐसे बोला। और इस वीडियो के माध्यम से मैं मोदी जी को भी कहना चाहता हूं कि ये जो आपके कार्यकर्ता है ना और बड़ी बड़ी टीम है, ये केवल आपको भ्रम में रखे हुए हैं, सब आपके कंधे पे सवार हैं, वरना अभी तक मोदी को गाली देने वाले लोग जेल की सलाखों के पीछे होते। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वंदे मातरम।